चलिए तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे नया जो है अपना चैप्टर, जो कि है एग्रोनॉमी, जिसे आप बोल सकते हैं, है ना। एग्रोनॉमी की स्टार्टिंग करेंगे हम आज से। इसमें हम देखेंगे कि क्रॉप मैनेजमेंट को किस तरीके से पढ़ा जाता है, फसलों को लगाने के तरीके को क्या किया कहा जाता है, किस तरीके से फसलों को लगाया जाता है, किस तरीके से उनका मैनेजमेंट किया जाता है। ये सारी ही चीजें हम जो है वो एग्रोनॉमी में देखने वाले हैं। 3D के माध्यम से जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा आपको 3 टर्म या 3 शब्दावलियों से आपको जो है वो परिचय में करा देता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करती हैं। इन तीनों का मतलब आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है। हेडिंग डालिए बेटा। पहले नंबर पे जाएगा क्रॉपिंग सिस्टम, दूसरे नंबर पे जाएगा क्रॉपिंग पैटर्न और तीसरे नंबर पे जाएगा क्रॉपिंग स्कीम। पहले नंबर पे जाएगा बेटा क्या? फसल प्रणाली। फसल प्रणाली। दूसरे नंबर पे जाएगा हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब फसलों का पैटर्न या फसल पद्धति। और तीसरे नंबर पे जाएगा बेटा आपका क्रॉपिंग स्कीम, मतलब फसल योजना। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? तो क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि निश्चित क्षेत्र में, मान लीजिए किसान के पास 10 एकड़ की जमीन है। कितनी जमीन है? 10 एकड़ की जमीन है। उस 10 एकड़ की जमीन को किसान किस तरीके से उपयोग कर रहा है, कितने एकड़ में कौन सी फसल लगा रहा है, कौन कौन से व्यवसाय है, कृषि से रिलेटिव कौन कौन से व्यवसाय कितने क्षेत्र या कितनी इकाई यूनिट में कर रहा है, इसका मतलब होता है क्रॉपिंग पैटर्न। क्या मतलब होता है बेटा? क्रॉपिंग पैटर्न। मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक किसान के पास समूची जमीन है। इस जमीन में उन्होंने बेटा अलग अलग प्रकार की फसलों को लगाया है। अलग अलग जो है वो उन्होंने अपने एरिया को बांटा हुआ है अलग अलग फसल के हिसाब से। ठीक है। तो पैटर्न मतलब क्या होता है कि किस पैटर्न में, किस पद्धति में या किस सीक्वेंस में आपने अपनी फसलों को लगाया है, वो क्या कहलाता है? हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। क्या कहलाता है? क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब समझ में आया कि मान लीजिए आपके पास 5 हेक्टेयर की जमीन है, आपने 2 हेक्टेयर में एक अलग फसल लगाई है। ठीक है क्या? 1 हेक्टेयर में आपने अलग फसल लगाई है और बची कुछ 3 हेक्टेयर में आपने कुछ और फसल को लगा दिया है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है। एक इकाई क्षेत्र में विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्र का अनुपात, मतलब किस प्रोपोर्शन में आपने किस फसल को कितना एरिया दिया हुआ है, वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रॉपिंग पैटर्न। क्या कहलाएगा? क्रॉपिंग पैटर्न। एक निश्चित इकाई क्षेत्र में अलग अलग फसलों के दिए जाने वाले स्थान को, मतलब पर यूनिट एरिया में आपने किस किस फसल को कितना रेशियो में जगह दी हुई है, वो हमारी क्या कहलाएगा? क्रॉपिंग पैटर्न। यह फसल और जो है हमारी फैलो, मतलब प्रति भूमि की वार्षिक अनुक्रमिक और स्थानिक व्यवस्था को दर्शाता है, पहली चीज। तो मान लीजिए आपके पास खेत है, आपने एक चीज डिसाइड कर ली है कि भैया इतनी जमीन में मेरे को ये फसल लगानी है, इतनी जमीन में ये फसल लगानी है और इतने एरिया को खाली छोड़ना है। तो आपका क्या डिसाइड हो गया? ये क्रॉपिंग पैटर्न। क्या डिसाइड हो गया? क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्या आपको सिर्फ फसल लगाने के लिए सिर्फ इतनी ही चीजें काफी हैं, या फिर आपको सर ये भी देखना पड़ेगा कि इनमें सिंचाई कब करनी है, कैसे करनी है, इनमें खरपतवार के लिए कौन सी दवाइयां डालनी है ना, निंदाई गुड़ाई कब करनी है, कब नहीं करनी है, ये सब देखना पड़ेगा। कब कितने लेबर लगाने हैं जो बुवाई करेंगे, कब कितने लेबर लगाने हैं जो कटाई करेंगे, बीच में कितनी बार हमको जो है वो इनकी निंदाइयां करवानी है, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी कि नहीं देखनी पड़ेगी। तो क्रॉपिंग पैटर्न तो आपको अपने खेत के लिए तैयार करना पड़ेगा। साथ साथ आपको क्या देखना पड़ेगा कि इस क्रॉपिंग पैटर्न को सुव्यवस्थित तरीके से, मतलब इस क्रॉपिंग पैटर्न से आपकी फसल तैयार करने के लिए आपको साथ साथ क्या और देखना पड़ेगा बेटा? मैनेजमेंट। क्या देखना पड़ेगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या हो जाता है आपका? प्रबंधन। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रबंधन। तो दो चीजें आपकी इसमें कंप्लीट हो जाती हैं। एक तो क्या कि हम अपने एरिया का, हम अपने खेत का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, पहली चीज जो कहा हो जाएगी हमारी, जो हम देख लेंगे क्या में? क्रॉपिंग पैटर्न। प्लस अलग अलग फसलों की इच्छा के अनुसार या अलग अलग फसलों की आवश्यकता के अनुसार हम उसमें कब क्या डाल रहे हैं, कितनी मात्रा में डाल रहे हैं और किस तरीके से इनका मैनेजमेंट कर रहे हैं। जब ये दोनों चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, कौन कौन सी? क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट, दोनों चीजें आपस में जुड़ जाएंगी, तो इसको बेटा हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं क्रॉपिंग सिस्टम, मतलब फसल प्रणाली। अरे समझ में आया क्या? तो फसल प्रणाली बराबर क्या क्या हो जाएगा? फसल प्रणाली बराबर हो जाएगा या क्रॉपिंग सिस्टम बराबर हो जाएगा क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब हो जाएगा कि किस क्षेत्र में या एक क्षेत्र में हमने किस ढंग से अपनी फसलों को लगाया है, वो क्या कहलाएगा हमारा? अरे वो क्या कहलाएगा?
क्रॉपिंग पैटर्न। दो चीजें समझ में आई क्या? एक नाम और है जिसका नाम है बेटा क्रॉपिंग स्कीम। क्या नाम है? क्रॉपिंग स्कीम। क्या नाम है बेटा? क्रॉपिंग स्कीम। तो क्रॉपिंग स्कीम मतलब क्या होता है? स्कीम मतलब क्या होता है? स्कीम मतलब होता है योजना बनाना। स्कीम मतलब क्या होता है? योजना बनाना। अब मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ जमीन है, आपने साल भर में कितने सीजन है आपके पास? 3 सीजन है, मतलब आपके पास 3 बार फसल लगाने का मौका है। ठीक है, तो किस सीजन में कौन सी फसल लगाओगे, कितने क्षेत्रफल में लगाओगे, कब काटोगे, कौन सी फसल काटने के बाद किस जगह पे कौन सी फसल लगा दोगे। ठीक है क्या? मान लीजिए आपने 10 एकड़ में जो है खेती की थी, यहाँ पे आपने अभी जो है वो धान लगाई थी। क्या लगाई थी? धान। धान लगाई थी आपने मान लीजिए 4 एकड़ में। अब आपकी ये धान कट गई, अब आपको सोचना पड़ेगा कि भैया धान जो है इसमें खूब क्या है, पानी लगेगा। 4 महीने हमको खूब इस जगह पे क्या देना पड़ेगा? पानी देना पड़ेगा। ये जो आपके 4 एकड़ है इसमें खूब पानी, खूब बीज, खूब खाद, ये चीजें लगने वाली हैं, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं? धान लगा रहे हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसी फसल लगा दें जो इसके बचे कुचे पानी को उपयोग कर ले। ठीक है क्या? जो इसके बचे कुचे जो खरपतवार या जो इसके बचे कुचे जो क्या थे, जो खाद वगैरह, जो बीज वगैरह इसमें रह गए थे, उनका उपयोग अच्छे से हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप ऐसी फसल बोएंगे जिनको कम पानी और कम खाद बीज लगे। उदाहरण के लिए जैसे हो जाता है चना। जैसे क्या हो जाता है? चना। जैसे क्या हो जाती है? मूंग हो जाती है। तो धान के बाद आप क्या करोगे कि भैया ऐसा करते हैं कि धान में हमारा खूब पानी चला, खूब पानी की बर्बादी हुई, तो अब हम ऐसी फसल लगा देते हैं जिसमें हमको अलग से कुछ डालने की जरूरत ना पड़े। जो धान का जूठा रह गया है या जो धान का बचा कुचा रह गया है, उसी को उपयोग करके हमारी दूसरी फसल उग जाए। तो ये आपने क्या लगा दिया? चना लगा दिया। तो ये एक प्रकार की क्या है? स्कीम है। ये क्या है? एक प्रकार की स्कीम है। अब आपने देखा कि भैया अब हमने ना साल भर यहाँ पे गन्ना लगाया था। क्या लगाया था? गन्ना। तो यहाँ की मिट्टी ना खराब हो गई, क्योंकि गन्ना जो है वो क्या करता है, मिट्टी में से सारे पोषक तत्वों को ले लेता है। तो हम सोचेंगे कि क्यों ना हम इस जगह पे अब अगली बार गन्ना ना लगा के एक आध साल हम इसमें क्या लगा देते हैं? दालें लगा देते हैं। तो दालें लगाएंगे तो दालें क्या करेंगी? एक तो कम पानी चाहेंगी, दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगी। करेंगी कि नहीं करेंगी? जिससे कि आपकी जो मिट्टी गन्ने के चक्कर में बिगड़ गई थी, वो मिट्टी आपकी फिर से सुधर जाएगी। तो ये क्या है आपकी? ये स्कीम है। ये क्या बना रहे हो आप? स्कीम बना रहे हो। तो ये कहलाएगा हमारी क्या? क्रॉपिंग स्कीम। अगर हम डेफिनेशन देखें तो मिट्टी की उर्वरता मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखते हुए, काय को रखते हुए बेटा? सॉइल की फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी समझते हो? पहले के जमाने में बेटा कोई भी प्रकार का यूरिया डीएपी वगैरह नहीं डालते थे, अपने आप हम बो देते थे, अपने आप खेत में क्या है, पेड़ पौधे, हमारी फसलें पैदा हो जाती थी। हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी? क्यों हो जाती थी? क्योंकि मिट्टी के अंदर एक क्षमता होती है जिससे कि वो पौधे को अपने हिसाब से चीजों को देके या पोषक तत्वों को देके पौधों को उगा सकती है। और उस शक्ति को हम मिट्टी की उर्वर शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टी की उर्वर शक्ति, या इंग्लिश में हम सॉइल फर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। काय के नाम से जानते हैं? सॉइल फर्टिलिटी। तो अब हम क्या करते हैं आजकल? तो बेटा दुनिया भर के केमिकल डालते हैं, एक ही प्रकार की फसल लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, जिसके मोल या जिसका भाव ज्यादा मिलता है वही फसल को हम बार बार लगाते जा रहे हैं। इससे हमारी मिट्टी जो है वो खराब होती चली जा रही है। तो ये सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए कि भैया हमारी मिट्टी भी खराब ना हो, क्योंकि खेत हमारा ही है। अगर ये खराब हो जाएगा तो इसमें उत्पादन कम होने लगेगा, उत्पादन कम होने लगेगा तो किसान को घाटा होने लगेगा। तो मिट्टी की क्या है बेटा? मिट्टी की उर्वरता को बिना नुकसान पहुंचाए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कि कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा आपके पास उत्पादन हो और ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम अपने जो प्लॉट है, अपने खेत है, उसको कुछ इस तरीके से बांटेंगे या इस तरीके से योजना बनाएंगे ताकि हमारी भूमि का, हमारी लेबर का, हमारे पैसों का और हमारे मैनेजमेंट का जो है वो सही उपयोग हो सके। और इस प्रकार से जो योजना बनती है उस योजना को हम क्या बोलेंगे? उस योजना को हम बोलेंगे बेटा फसल योजना या क्रॉपिंग स्कीम। 3 चीजें समझ में आई। एक क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या हो गया? क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या हो गया? क्रॉपिंग पैटर्न मतलब किस जगह पे कितनी फसल लगाई है, कितने क्षेत्रफल में किस फसल को कितना एरिया दिया गया है। दूसरा हो गया क्रॉपिंग स्कीम। क्रॉपिंग स्कीम का मतलब क्या हो जाएगा? क्रॉपिंग स्कीम का मतलब कि भैया हमको एक तो नुकसान ना हो, मिट्टी खराब ना हो, दूसरा जो भी हम उपयोग कर रहे हैं, जो भी हम खाद बीज वगैरह, हमारे लेबर वगैरह, सिंचाई वगैरह हम कर रहे हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो के ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो इस प्रकार से एक योजना बनेगी, उस योजना को क्या बोलेंगे? क्रॉपिंग स्कीम। और जब हम इन सब चीजों के साथ क्या जोड़ देंगे? अपना मैनेजमेंट जोड़ देंगे, तो वो क्या कहलाने लगेगा? हमारा क्रॉपिंग सिस्टम। तो 3 चीजों को आपको जो है बेटा वो ध्यान रखना है।
है ना। तो क्रॉपिंग स्कीम क्या हो जाएगी कि कौन से प्लांट को हमको ग्रो करना है ताकि हमको मैक्सिमम क्या मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, मैक्सिमम क्या मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, और हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको भी कोई हार्म ना पहुंचे, मतलब उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये क्या कहलाएगा हमारा क्रॉपिंग स्कीम। मतलब इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, एक तो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। दूसरा बेटा सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कैसी रहनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, लैंड का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। अब कुछ नियम है जो आपको क्रॉपिंग स्कीम बनाते समय ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप क्रॉपिंग स्कीम बनाओगे तो जितना भी आपके पास भूमि है या जितनी भी आपके पास जमीन है उसका आपको 8 से 10% एरिया छोड़ना है, काय के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। इनको पॉइंटों को लिखते चले जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, क्रॉपिंग स्कीम बनाते समय ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है। तो अगर आपके पास 50 एकड़ से, काय से बेटा, अगर आपके पास 50 हेक्टेयर से कम जमीन है, काय से जमीन है, 50 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो अपनी भूमि का 8 से 10% हिस्सा आपको बिल्डिंग बनाने के लिए छोड़ देना है। उस बिल्डिंग में आप खाद रखोगे, उसी बिल्डिंग में अपने बीज रखोगे, उसी बिल्डिंग में अपने खेत में लेबर रहेगी, आपके जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं वो कहाँ रहेंगी, आपकी उसी बिल्डिंग में। समझ में आया। तो पहला नियम क्या है कि अगर आपके पास 50 हेक्टेयर, कैसे, 50 हेक्टेयर कितने से बेटा, अगर आपके पास 50 हेक्टेयर से कम जमीन है तो 8 से 10% एरिया, कितना एरिया, 8 से 10% एरिया। अगर आपके पास 50 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, कैसे, 50 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो 5% एरिया। दोनों शर्तें लिख लीजिएगा, 50 हेक्टेयर से कम जमीन है तो 10% एरिया, 50 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो 5% एरिया आपको बिल्डिंग बनाने के लिए छोड़ देना है। क्लियर है क्या, एक पहली नंबर की शर्त। दूसरे नंबर की शर्त ये है कि अगर बेटा आपको जितना भी एरिया है, जितना भी आपके पास एरिया है उसका 60% एरिया आपको ऐसी फसल को देना है जिनको हम डायरेक्ट उगा के बाजार में बेच दें और जिनसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हमको मिल सके। समझ में आया, कितना एरिया छोड़ देना है, 60%। कितना एरिया छोड़ देना है, 60% एरिया पे हमको प्रॉफिटेबल क्या लगानी है बेटा, प्रॉफिटेबल सब्जियां लगानी है या प्रॉफिटेबल फसलें लगानी है। दूसरी शर्त। तीसरा शर्त बेटा, कुल आपके पास जितनी जमीन है, जितनी जमीन है उसका 10% एरिया चारे वाली फसलों के लिए छोड़ देना है जो आपके जानवर खाएंगे। कितना एरिया छोड़ देना है, 10%। कितना छोड़ देना है, 10%। याद रखिएगा, जितनी आपके पास जमीन है उसका 10% एरिया चारे वाली फसलों के लिए छोड़ देना है। जिस चारे को कौन खाएंगे, हमारे जानवर खाएंगे, ताकि हमारे को जानवरों को भी समय समय पे खाना या चारा मिलता रहे। तीसरे नंबर पे हो जाएगा 10 से 15% एरिया पे आपको दालें लगानी है। दालें लगाओगे तो आपकी जमीन खराब नहीं होगी। तो ये 4-5 शर्तें हैं जो आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। क्या याद रखनी है बेटा, ये 4-5 फसलें आपको याद रखनी है। अगली अगर हम बात करें, अगर आपका खेत शहर के नजदीक है, काय के नजदीक है, शहर के नजदीक है बेटा, तो आपको सब्जियां लगानी है। क्या लगानी है, सब्जियां, ताकि आप काटो और शहर में जाके बेच दो। ठीक है क्या। अगर आपके खेत किसी कोल्ड स्टोरेज मतलब अगर आपके खेत के आजू बाजू कहीं वेयर हाउस वगैरह है जहां पे आप स्टोर वगैरह कर सकते हो, तो आपको कैसी सब्जियां लगानी है, आपको आलू वगैरह या आलू जैसी सब्जियां आपको लगानी है, ताकि आप क्या करो, उनको काटो और कोल्ड स्टोरेज में रख दो। जब आलू के रेट बाजार में बढ़ जाएंगे तो आप वहां से निकाल के उनको बाजार में बेच दोगे, जिससे क्या होने वाला है, हमको लाभ होने वाला है। अगर आपका खेत शक्कर फैक्ट्री या शुगर मिल के पास है, काय के पास है, शुगर मिल या शक्कर की फैक्ट्री के पास है, तो आपको गन्ना लगाना। ठीक है, ये क्या है, ये ये क्यों कर रहे हैं हम ये चीजें, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। होगा कि नहीं होगा ये प्रॉफिट, हमारी उसी जमीन पे, उतनी ही जमीन पे हम ज्यादा प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट हम ले सकते हैं। ठीक है क्या, ये आपको बेटा ये 4-5 शर्तें आपको यहाँ से याद रखनी है। यहाँ तक आपने लिखा क्या, यहाँ तक लिखा। तो ये क्रॉपिंग स्कीम बनाते समय आपको क्या याद रखना है, कौन कौन सी इसकी शर्तें हो जाती हैं, ये हमने इसको देख लिया है। चलिए इसको आप लिखिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। हो गया क्या, डन। चलिए अब नेक्स्ट हो जाएगा बेटा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम।
क्रॉपिंग सिस्टम को किस प्रकार से हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। सारी ही चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, फसल प्रणालियों का वर्गीकरण। तो फसल प्रणाली बेटा तीन प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा स्पार्शियल अरेंजमेंट। स्पार्शियल अरेंजमेंट मतलब आपने अपने खेत को किस तरीके से बांटा है। ठीक है, कौन सी फसल किस तरीके से लगाई है, फसलों को अलग अलग लगाया है या मिक्स करके लगाया है, एक ही फसल लगाई है या अलग अलग फसलें लगाई है, मतलब आपका स्थान किस तरीके से कवर हुआ है। स्थान मतलब अपना खेत, अपना खेत किस तरीके से कवर हुआ है उसको हम काय में पढ़ेंगे, स्थानीय व्यवस्था में। ठीक है क्या। सेकंड नंबर पे जाएगा बेटा कि आपने किस समय पे कौन सी फसलों को उपयोग किया है। समझ में आया क्या, किस समय पे किस फसल को उपयोग किया है, वो आ जाएगी हमारी बेटा काय में, सिक्वेंशियल अरेंजमेंट में। और तीसरे नंबर पे जाएगा क्रॉप रोटेशन। रोटेशन मतलब किस फसल के बाद कौन सी फसल लगाई है और कौन सी फसल के बाद कौन सी फसल लगाई है। ये तीन चीजें हम एक एक करके जो है बेटा वो देख लेंगे। सबसे पहले हो जाता है हमारा बेटा एक जगह पे कौन सी फसल लगाई है, मतलब जो हमारा पहला प्रकार था। पहला प्रकार क्या है हमारा, स्पार्शियल या स्थानिक व्यवस्था। क्या है, स्थानिक व्यवस्था। अगर आपने एक समय पे खेत में केवल और केवल एक फसल लगाई है, जो किसान अधिकतर करते हैं, सारी जमीन पे क्या करते हैं, एक ही फसल बो देते हैं। बो देते हैं कि नहीं बो देते हैं। जब खेत में एक समय पे केवल और केवल कितनी फसल मौजूद है, एक फसल। अरे कितनी फसल मौजूद है, एक फसल, एक ही एक बीज जो है वो आपने एक ही फसल का बो दिया है। उस प्रकार के बेटा कल्चर को हम क्या बोलेंगे, उस प्रकार के कल्चर को हम क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर। क्या बोलेंगे, मोनोकल्चर। तो मोनोकल्चर का मतलब समझ में आया क्या। मोनोकल्चर का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने केवल और केवल क्या लगाई है बेटा, एक प्रकार की फसल या एक प्रकार की फसल। जैसे आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, यहाँ केवल और केवल गेहूं लगाया है इसके सामने। क्या लगाया है यहाँ पे, केवल और केवल क्या लगाया बेटा, गेहूं लगाया है। ठीक है, तो एक समय पे सिर्फ एक ही फसल आपने यहाँ पे लगाई है। उदाहरण क्या है कि अधिकतम या बड़े पैमाने पे एक ही फसल का उत्पादन करना। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपका सोल क्रॉपिंग या फिर मोनोकल्चर। क्या कहलाएगा, सोल क्रॉपिंग या फिर मोनोकल्चर। हो सकता है एक किसान अपने उतने ही एरिया पे एक से अधिक फसलें लगा दे। इसने अलग अलग प्रकार की फसलें लगाई है क्या, एरिया उतना ही है लेकिन फसलों की जो है वो संख्या एक से अधिक है। तो एक से अधिक जब हमारे पास क्रॉपों की संख्या हो जाएगी तो इस प्रकार की फसलों को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। अरे क्या कह लेंगे, मिश्रित खेती या मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो एकल खेती और मिश्रित खेती। एकल खेती मतलब एक समय पे एक खेत में एक ही फसल। अरे समझ में आ रहा क्या, या एक समय पे एक खेत में एक ही प्रकार की फसल क्या कहलाएगा, एकल खेती। और जब एक समय पे एक खेत में एक से अधिक फसल, एक समय पे एक खेत में एक से अधिक फसलें क्या कहलाएगी, ये मिश्रित खेती या मिक्स्ड क्रॉपिंग। दो चीजें आपको समझ में आई। चलिए अब हम देख लेते हैं इनके कैसे क्या नियम रहने वाले हैं और क्या क्या रहने वाला है। तो मोनोकल्चर क्या हो जाएगा बेटा, वही जो हमने देखी है कि एक प्रकार की फसल। और मोनोक्रॉपिंग मतलब क्या हो जाएगा, दो चीजें आपको याद रखनी है। एक अभी हमने क्या देखा, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब क्या, एक समय पे एक हो जाता है बेटा आपका क्या, मोनोक्रॉपिंग। तो मोनोक्रॉपिंग का मतलब हो जाता है केवल एक ही फसल को बार बार लगाना। मान लो आपके पास 1 एकड़ की जगह है, आपने अभी क्या लगा दिया, अभी आपने धान लगा दी, फिर धान काट के फिर धान लगा दी, फिर धान काट के फिर धान लगा दी। तो धान ही धान लगा रहे कि नहीं लगा रहे, राइस ही राइस लगा रहे हो। तो उस प्रकार की खेती को क्या बोलेंगे, मोनोक्रॉपिंग। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, पेपर में परिभाषा आएगी कंफ्यूज हो जाओगे। जब खेत में एक समय पे एक ही प्रकार की फसल क्या कहलाएगी, मोनोकल्चर। क्या कहलाएगा, मोनोकल्चर। और सिर्फ एक ही फसल को बार बार लगाना एक जगह पे, वही काटी वही लगाई, वही काटी वही लगाई, वही काटी वही लगाई, ये क्या कहलाएगा, मोनोक्रॉपिंग। दो चीजें याद रहेंगी क्या, दो चीजें रहेंगी। ये हो जाएगी बेटा हमारी एकल फसल प्रणाली। ये क्या हो जाएगी, एकल फसल प्रणाली। और ये हो जाएगी हमारी एकल फसल। ये क्या, एकल फसल खेती। ये एकल फसल प्रणाली, ये एकल फसल खेती। लेकिन नाम आपको हिंदी में भी क्या लिखा आएगा, अगर आप पेपर में देखोगे तो यहाँ पे भी मोनोकल्चर लिखा आएगा हिंदी में ऐसे। तो आपको ये वाला नाम याद रखना है। और यहाँ पे आएगा मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, तो मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है बेटा, मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही फसल को बार बार लगाना। ठीक है क्या, और एक समय पे एक ही फसल लगाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मोनोकल्चर। दोनों चीजों को बेटा आपको इसको याद रखना है। चलो अब हमने बोला कि सर एक साथ
एक से ज्यादा फसल एक साथ लगा सकते हैं। लगा सकते हैं क्या? अरे लगा सकते हैं कि नहीं, लेकिन कुछ नियम धर्म होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? कि एक ही पिंजरे में मान लो आपने कुत्ता और बिल्ली दोनों को रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? एक पिंजरे में या एक साथ या एक खेत में आपको अगर आपको एक से अधिक फसलों को लगाना है तो उनके कुछ नियम होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पता चला एक फसल भी नहीं होगी और उसने दूसरी को और खराब कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो हम एक बार नियम पढ़ लेते हैं कि जब आप एक खेत में एक से अधिक फसलों को लगाओगे तो कौन कौन से नियम हमको याद रखने हैं। नियम नंबर पहला कि बेटा हमको दलहनी फसलों के साथ, मतलब लेग्यूम वालों फसलों के साथ कैसी फसल लगानी है? नॉन लेग्यूम। समझ में आया क्या? एक फसल की जिनकी जड़ों में क्या बन रही हैं? गांठें बन रही हैं। गांठें बनेगी तो क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा तो ये वाली फसल को फ्री फ्री में नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? अरे लाभ हुआ कि नहीं हुआ? यूरिया की मात्रा कम लगेगी कि नहीं लगेगी? नाइट्रोजन की मात्रा कम लगेगी तो आपको अधिक लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहला नियम काय का नियम? काय का नियम बेटा? मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है क्या? दूसरा नियम देख लेते हैं कि सर गहरी जड़ वाली फसलों के साथ, ऐसी फसलें जिनकी जड़ें कहाँ जाएंगी? गहराई पे जाएंगी, इनके साथ हमको कैसी फसल लगानी है? उथली जड़ वाली। क्यों लगानी है? कि मान लो सर पानी नीचे वाला है तो ये वाला पौधा ले लेगा, ले लेगा कि नहीं ले लेगा? मान लो हमारे न्यूट्रिएंट नीचे तक पहुंच गए तो ये वाला पौधा नीचे से ले लेगा, और ऊपर ऊपर की चीजें ये वाला पौधा ले लेगा। तो इसको भी लाभ और इसको भी लाभ। दूसरे नियम पता चला। पहला नियम क्या है? है ना, लेग्यूम के साथ नॉन लेग्यूम। दूसरा क्या है? डीप रूटेड क्रॉप के साथ शैलो रूटेड क्रॉप। ठीक है क्या? चलिए तीसरा नियम हम देख लेते हैं कि सर सीधी बढ़ने वाली फसलों के साथ, ऐसी फसलें जो हाइट में ज्यादा बढ़ती है, जो हाइट में ज्यादा बढ़ती है, उनके साथ हमको फैलने वाली फसलें लगा देनी है ताकि हमारी जमीन पूरी अच्छे से कवर हो जाए। कवर हो जाएगी तो धूप कम पड़ेगी, धूप कम पड़ेगी तो जमीन से जो हमारा पानी है वो भाप बन के कम उड़ेगा। उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? तो हमको लाभ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहला लाभ। दूसरा लाभ इससे क्या हो जाएगा कि सर जमीन पूरी तरीके से कवर हो जाएगी, घास फूस उगने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो फायदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मतलब आपको इरेक्टिंग मतलब सीधी बढ़ने वाली फसलों के साथ आपको फैलने बढ़ने वाली फसलें लगानी है। तीसरा नियम काय का नियम? मिक्स्ड क्रॉपिंग का नियम। चौथा नियम हम देख लेते हैं कि सर ऐसी फसलें जो ज्यादा समय में तैयार होंगी। काय में तैयार होंगी? ज्यादा समय में तैयार होंगी। अब मान लीजिए एक आपने फसल लगाई जो 4 महीने में तैयार होगी, ये लगा दिया आप। अब 4 महीने तक किसान के पास पैसा की व्यवस्था तो होगी नहीं, तो किसान क्या करेगा कि इसके बीच बीच में ऐसी फसल लगा देगा जो 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाएगी, है ना? तो 2-2.5 महीने में पहले हम ये काटेंगे, ये फसल बेच देंगे तो पैसा आ जाएगा, और 4 महीने में हम ये वाली फसल काट के इसको बेच देंगे तो फिर पैसा आ जाएगा। तो क्या हो गया कि देर से पकने वाली फसल के साथ हमने कौन सी लगा दी? जल्दी या कम समय में पक जाने वाली फसलें। ये 4 नियम हमारे काय के हैं? ये 4 नियम काय के हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग के। अब देख लेते हैं इनके उदाहरण। ये नियम तो तुमको समझ में आ गए। उदाहरण अगर हम एक बार देखें कि सर दलहनी फसल के साथ कौन सी फसल? नॉन लेग्यूम। एग्जाम्पल क्या है? सोयाबीन के साथ जौर या मक्का का लगा देना। काय का लगा देना? सोयाबीन हमारा दाल वाली फसल है और जौर मक्का हमारा अदाल वाली फसल है, अदलहनी फसल है कि नहीं है? दूसरा हमारा नियम क्या था? गहरी जड़ वाली के साथ कौन सी जड़? उथली जड़ वाली। उदाहरण क्या हो जाएगा? सरसों के साथ गेहूं लगा देना। ये खूब चलता है मध्य प्रदेश में। सरसों के साथ क्या लगा देते हैं हम? गेहूं लगा देते हैं। तीसरे नंबर पे जाएगा बेटा सीधी बढ़ने वाली फसल के साथ फैल के बढ़ने वाली फसल। उदाहरण क्या हो जाएगा? ज्वार मक्का के साथ चना लगा दो, मूंग लगा दो, उड़द लगा दो, मूंगफली लगा दो। ठीक है क्या? इससे क्या होगा? ये फसलें ऐसी बढ़ेंगी और बड़ी वाली फसलें हमारी सीधी बढ़ेंगी। चौथा नियम हमारा था देर से बढ़ने वाली फसल के साथ जल्दी पकने वाली फसलें। उदाहरण में क्या हो जाएगा? गेहूं के साथ मटर। क्या हो जाएगा? गेहूं के साथ मटर। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये मिक्स्ड फसल के बारे में किसने बताया, ये सब जो आप पढ़ रहे हो इसके जनक कौन कहलाते हैं बेटा? इसके जनक कहलाते हैं कौन? लाफिड्ज ने 1928 में क्या बताया था बेटा? मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में बताया था। यहां तक अगर सबको क्लियर है तो एक बार बताइए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? हाँ, ये फादर ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा मिक्स्ड क्रॉपिंग के बाद मिक्स्ड क्रॉपिंग के प्रकार। क्या देख लेते हैं अब हम? मिक्स्ड क्रॉपिंग के प्रकार। तो पहला प्रकार आ जाएगा हमारा
मिक्स्ड क्रॉप। क्या पहला क्रॉप हो जाएगा? मिक्स्ड क्रॉप। इसमें हम क्या करेंगे, फसलों को बोने से पहले मान लो आपने देखा कि सर हमको दो प्रकार की फसल लगानी है, आपने देख लिया, इनमें से एक नियम चुन लिया। कौन सा नियम? मान लीजिए आपने इनमें से एक नियम चुन लिया कि सर हम ये वाला जो है वो नियम फॉलो करेंगे। कौन सा नियम हम फॉलो करेंगे? लेग्यूम के साथ नॉन लेग्यूम फसल। अब आपने दो फसलें चुन ली, कौन कौन सी चुन ली? मान लो आपने सोयाबीन और मक्का का चुनाव कर लिया। अब आप सोयाबीन के बीज लिए और मक्का के बीज लिए, बोने से पहले उनको आपस में मिला दिए और मिलाने के बाद खेत में जाके उनको बो दिया। अरे समझ में आया क्या बोला? फसल को बोने से पहले ही बीजों को आपस में मिलाने के बाद फिर उनको बो देना। फसल को बोने से पहले ही बीजों को आपस में मिला के फिर बुवाई करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा बेटा मिक्स्ड क्रॉप। समझ में आया क्या बोला? फसल को बोने से पूर्व बीजों की बुवाई के पहले ही उनको आपस में मिला दिया जाता है और फिर उनको बो दिया जाता है ना? अब ऐसा नहीं कि आपने जो मन किया वो वाले बीज मिला दिए, इसके भी नियम है। नियम में आपको उदाहरण याद करना पड़ेगा, जैसे गेहूं के साथ सरसों। गेहूं और सरसों किसने देखा ये बताओ? आपने देखा होगा कहीं भी सरसों का पेड़ हो जाता है कि तो अपने हिसाब से लगाते हो कि नहीं दो उस कोने में लगाओ भैया, चार उस कोने में लगा दो, ऐसा नहीं होता ना। इसका मतलब कहीं का कहीं उग जाता है वो, मतलब उनको मिलाने से या बोने से पहले ही हमने उनको मिला दिया। समझ में आया? तो या दूसरा उदाहरण हमारा क्या हो सकता है? सोयाबीन के साथ मक्का। पहला हमारा क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग का पहला उदाहरण या पहला प्रकार कौन सा हो जाएगा? मिक्स्ड क्रॉप। दूसरा आ जाएगा बेटा हमारा बॉर्डर क्रॉप, या जिन्हें हम रक्षक या सीमांत फसलों के नाम से जानते हैं। कौन सी फसलों के नाम से जानते हैं? रक्षक या सीमांत फसलों के नाम। अब मान लीजिए बीच में आपकी मुख्य फसल लगी है। कौन सी फसल लगी है? मुख्य फसल। अब ये मुख्य फसल में बेटा जानवर है, कीट है, वो क्या करेंगे? सीधा आएंगे और आपकी मुख्य फसल में लग जाएंगे। लग जाएंगे नहीं लग जाएंगे? तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारी मुख्य फसल के चारों तरफ काय कीजिए, हमारी मुख्य फसल के चारों तरफ हम मतलब पूरे बाउंड्री में चारों तरफ हम कोई एक ऐसी फसल लगा दें जो कीटों को नापसंद रहे। क्या रहे? नापसंद। अब मान लो आपको मूवी देखने जाना है, ठीक है, अब आप सीधे गए, टिकट ली और अंदर चले गए। लेकिन अगर मैं वहां पे एक लड़के को बिठा दूं और बोलूं पहले 5 घंटे पढ़ो उसके बाद मूवी देखने जाना, तुम बोलोगे यार छोड़ो छाड़ो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? हुआ क्या? हुआ ये कि आपको जो चाहिए था उससे पहले कि कोई ऐसी चीज दे दी गई जो आपको पसंद नहीं है। तो क्या हुआ कि हमारी मुख्य फसल बच गई कि नहीं बच गई? अरे मुख्य फसल बच गई कि नहीं बच गई? एक कीट है जिसका नाम है बेटा बॉल बॉम। क्या नाम है? बॉल बॉम। क्या नाम है? बॉल बॉम। या फली छेदक के नाम से हम इसे जानते हैं। ये लगता है कपास में। काय में लगता है? तो वो सीधा आता है और कपास के खेत में घुस जाता है। अब वो कपास की पूरी फसल को कर दे बर्बाद। काय को बर्बाद कर दे? कपास को। तो फिर हमने दिमाग लगाया कि यार ऐसा करें कि कपास के खेत के चारों तरफ बॉर्डर पे हम एक ऐसी फसल लगा दें जो जो इस कीट को या जो इस बीमारी कीट को क्या ना हो, पसंद ना हो। तो हमने भिंडी लगाना चालू कर दिया। क्या लगाना चालू कर दिया? भिंडी। अब वो कीट आए और उसको सबसे पहले क्या दिख जाए? भिंडी। तो वो वहां से वापस चला जाए। तो ये हमारी फसल की क्या हो गई? रक्षा हो गई कि नहीं हो गई? ये वाली फसल जो हमने कोने पे लगाई या बाउंड्री पे लगाई, इस फसल ने हमारी मुख्य फसल की रक्षा कर दी। इसलिए इस फसल का नाम क्या हो गया? बॉर्डर क्रॉप या गार्ड क्रॉप या रक्षक क्रॉप के नाम से हम इसे जानते हैं। लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग का ये भी उदाहरण होने वाला है। काय का उदाहरण है ये? मिक्स्ड क्रॉपिंग। चलिए दो उदाहरण हमने देख लिए। तीसरा बेटा ऑग्यूमेंट क्रॉप। तीसरा कौन सा हो जाएगा? ऑग्यूमेंट क्रॉप। ऑग्यूमेंट क्रॉप का मतलब एक ऐसा है कि सर क्यों ना ऐसी फसलों को आपस में बो दिया जाए जो एक फसल के उत्पादन को बढ़ा दें। काय को बढ़ा दें? उत्पादन को बढ़ा दें। समझ में आया? ऑग्यूमेंट मतलब पता क्या होता है? ऑग्यूमेंट का मतलब होता है बढ़ावा देना। क्या करना? बढ़ावा देना। क्या करना? बढ़ावा देना। है ना? मान लो एक बच्चा बिना पढ़ने वाला है या थोड़ा बहुत पढ़ने वाला है, उसके साथ तुमने एक को बैठा दिया जो बिल्कुल टाइम पास करने वाला है, तो वो जो पढ़ रहा था थोड़ा बहुत वो भी क्या होगा? बिल्कुल पढ़ना छोड़ देगा। तो बढ़ावा दे दिया कि नहीं दे दिया उसने कि भाई मैं तो पढ़ ही नहीं रहा, तू भी नहीं पढ़ा। तो ये क्या हो गया? बढ़ावा हो गया। तो ऐसी हमने फसल लगा दी जो क्या करें, खुद तो उगे या ना उगे लेकिन दूसरी जो मुख्य फसल है उसको क्या करेंगे? उसकी पैदावार को बढ़ावा दे दें। तो इस प्रकार की फसलों को क्या बोलेंगे? ऑग्यूमेंट क्रॉप, या हिंदी में इन्हें वृद्धि कारक फसलों के नाम से जानेंगे। काय के नाम से जानेंगे? वृद्धि कारक। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। मुख्य फसल की उपज को बढ़ाने के लिए, काय के बढ़ाने के लिए? मुख्य फसल जो है हमारी उसकी उपज को बढ़ाने के लिए कोई हमने गौण फसल को उसके साथ मिला दिया। उदाहरण के लिए बरसीम के साथ सरसों। अगर आप सरसों के खेत में बरसीम को बो दोगे तो आपकी उपज जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार की फसल क्या कहलाएगी? वृद्धि कारक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑग्यूमेंट। ऑग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? फ्लरिश करना, एनहेंस करना, इंक्रीज करना या बढ़ा देना। ठीक है क्या? तीन हमारे काय के प्रकार है बेटा, हमने काय के पढ़े? मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग के तीन प्रकार, एक मिक्स्ड क्रॉप, एक बॉर्डर क्रॉप और एक हो जाएगी हमारी कौन सी? ऑग्यूमेंट क्रॉप। चलिए तीन कारक के बाद बेटा नेक्स्ट हमारा जो टाइप आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ट्रैप क्रॉप। वो क्या आ जाएगा? ट्रैप क्रॉप। अरे क्या आ जाएगा? ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप हम देख लेते हैं। तो ट्रैप क्रॉप बेटा ऐसी है जो कीटों को दूर से आकर्षित कर लेती हैं। अब मान लीजिए आप जा रहे हो तो आपके पास बेटा एक तरफ जो है वो पराठा रखा है और एक तरफ रोटी रखी है, तो आप किसकी तरफ ज्यादा मन जो है वो आपका ललचाएगा? एक तरफ दाल रखी है, एक तरफ पनीर की सब्जी रखी है, तो किस तरफ आपका मन ललचाएगा? हाँ, तो हम लोग, ये कोई भी कीट हो या कोई भी बीमारी हो, उसको वो पसंद, सबकी अपनी अपनी पसंद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने खेत में कुछ इस प्रकार की फसलें लगवा देंगे जो कीटों को खूब पसंद है। तो सारे कीट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो उसी फसल पे चले जाएंगे। अरे जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? तो ये एक क्या हो गया? ये एक प्रकार का झांसा हो गया। अरे झांसा दे दिया कि नहीं दे दिया? झांसा का मतलब समझते हो क्या होता है? झांसे का मतलब क्या होता है? हाँ, लालच देके बुलाना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैप। इसे क्या बोलते हैं? ट्रैप। तो ट्रैप क्रॉप क्या होंगी? तो ट्रैप क्रॉप बेटा कीटों को मुख्य फसल से दूर आकर्षित करने के लिए जो फसलें लगाई जाएंगी। मतलब मेन क्रॉप आपकी ये लगी है, आपने वहां पे थोड़ी सी जगह में ट्रैप क्रॉप लगा दी कि भैया तुम आओ और कीट सारे इस पे लग जाओ, छोड़ हमारी मेन वाली फसल को छोड़ दो। तो इस प्रकार की फसल क्या कहलाती है? अरे क्या कहलाती है? इस फसल की प्रकार ट्रैप क्रॉप कहलाती है। उदाहरण के लिए कपास के चारों तरफ आपने क्या लगा दी? भिंडी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगी आपकी कैच क्रॉप। क्या हो जाएगी? कैच क्रॉप। अब मान लीजिए आपका रबी का सीजन है 4 महीने का। कितने महीने का? 4 से 5 महीने का आपका रबी का सीजन है। चालू कब होता है? अरे चालू कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर के बाद नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी और मार्च में इसको लगभग लगभग हम काट लेते हैं। ऐसा ही है कि नहीं? चलो, अब आपने बेटा आज जो है वो बो दिया गेहूं। क्या बो दिया? अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, और यहाँ दिसंबर में बेटा जो है वो ओले गिर गए, ठंड में जो है वो क्या हो गई? बरसात हो गई और आपकी फसल हो गई बर्बाद। या फिर मान लो आपकी गेहूं में कोई बीमारी लग गई, या मान लो कि बाजू वाले से लड़ाई हो गई, उसने आके आपके खेत में लगा दी आग। तो हो क्या गया? आपकी अल्टीमेटली फसल हो गई बर्बाद। अरे हो गई कि नहीं हो गई? अब ये फसल बर्बाद हो गई। अब आपके पास महीने कितने बचे हैं? 2 से ढाई महीने। अरे कितने बचे हैं? 2 से ढाई महीने। क्यों? क्योंकि सर यहाँ के बाद जो है वो जायद का मौसम या जायद का सीजन चालू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और सर जायद में तो हमने सोचा है कि जायद में तो इस बार हम सोयाबीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सोयाबीन। सोयाबीन कब लगाएंगे? जब हमारा खेत खाली हो। तो हमारे पास दो नियम है या दो ऑप्शन बच जाते हैं। एक ऑप्शन तो क्या कि सर छोड़ो छाड़ो घूमने चलते हैं 3-4 महीने, उसके बाद आके सोयाबीन लगा देंगे। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि सर ऐसा करो कि कम समय वाली फसल लगा दो। अरे लगा सकते हैं कि नहीं? ऐसी फसल लगा दो जो 2 से ढाई महीने में तैयार हो जाएगी, तो हम आज का सीजन से पहले पहले उसको काट लेंगे। तो ऐसी कम समय की फसल, ऐसी कम समय की फसल जिसको मुख्य फसल के नष्ट होने पे लगा दिया जाता है। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? ऐसी फसल जो कम समय में पक के तैयार हो जाती है, और जिनको कब लगाते हैं हम? जब हमारी मुख्य फसल बर्बाद हो जाती है। इस फसल को बेटा हम क्या नाम देते हैं? इन फसलों को हम कैच क्रॉप नाम देते हैं। कैच मतलब होता है पकड़ना। कैच का मतलब क्या होता है? तो काय को पकड़ रहे हो आप? अपने सीजन को पकड़ रहे हो। ठीक है, अब भाई यहाँ से तो आपका कैच छूट गया, यहाँ तो फसल बर्बाद हो गई। अब ये 4 से 5, ये 2 से ढाई महीने जो आपके पास बचे हैं, आपने कैच फसल लगाई ताकि आपका मेन सीजन भी, आने वाला सीजन खराब ना हो। समझ में आया क्या? ये कौन सी फसल हो गई हमारी? कैच क्रॉप। कैच क्रॉप आएगा, सब बता पाओगे? उदाहरण के लिए क्या है, जैसे आपने हरी घास लगा दी, उड़द लगा दी, मोठ बीन लगा दी, या मूंग लगा सकते हो, जो कम समय की हमारी फसलें होने वाली हैं। अगला आ जाएगा बेटा गार्ड क्रॉप। गार्ड क्रॉप मैंने अभी आपको पढ़ा दिया था। गार्ड मतलब रक्षा करने वाली फसलें जिनको पूरी बॉर्डर पे चारों तरफ लगा दिया जाता है। अरे डन है क्या? हमने क्या देखा बेटा? हमने देखा अभी मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, मोनोकल्चर क्या होता है, उसके बाद मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग के प्रकार देख रहे हैं। ठीक है क्या? चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंटर क्रॉपिंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग को बेटा हम अंतरा शस्य फसल प्रणाली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अंतरा शस्य फसल प्रणाली। अभी तक सर हमने ये पढ़ा कि सर या तो हम एक फसल लगाएंगे खेत में तो मोनोकल्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
या फिर एक से अधिक फसल लगाएंगे तो क्या कहलाएगा? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाएगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हमने क्या है कि सर फसलों को हमने मिला दिया और बो दिया। फसलों को क्या किया हमने? मिला दिया और बो दिया। ना उनमें कोई हमने हिसाब लगाया कि भैया पहले ये लगा दो, फिर ये लगा दो, फिर ये लगा दो, फिर ये लगा दो। ना हमने उनको जमाया। अब ये गलती तो हमसे हो गई। अब जब हम फसल काटने गए तो दिक्कत पैदा हो गई। क्या दिक्कत पैदा हो गई? कि भैया एक सरसों का पेड़ लगाए वहां, एक लगाए यहाँ। अब बीच में हम सरसों काटने गए तो 10-20 पौधे हमारे गेहूं के फ्री फ्री में टूट गए। हो गए कि नहीं हो गए? बर्बाद हो गए कि नहीं हो गए? एक तो ये घाटा हो गया। दूसरा घाटा क्या हो गया सर कि मान लो भैया हमारे गेहूं को पानी की जरूरत पड़ी, सरसों को पानी की जरूरत नहीं थी, तो लेकिन हमने जब गेहूं को पानी दिया तो सरसों को फ्री में पानी मिल गया, तो वो उसका पौधा जो है वो खराब हो गया ज्यादा पानी की वजह से। दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है कि सर हमको सरसों को देना था यूरिया, लेकिन अब वो गेहूं के खेत के बीच में पड़ा था तो हमने गेहूं को भी दे दिया फ्री फ्री में, तो हमारा यूरिया जो है वो ज्यादा लग गया। तो हमारा क्या है? नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सर हम एक से अधिक फसल तो लगा लेते हैं, क्योंकि एक से अधिक फसल लगाएंगे तो हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन हम इनको सर किसी डिजाइन या किसी पैटर्न में लगाएं। पैटर्न में लगाएं कि भैया ये फलानी फसल का एरिया, ये फलानी का, फिर ये दूसरी का, फिर ये तीसरी। ऐसे जमा जमा के अगर हम लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो मैंने आपको अभी घाटे बताए थे वो घाटे हमको नहीं लगेंगे। जिस फसल को पानी चाहिए वो वही हमने पानी दे दिया। अरे होगा कि नहीं होगा? ये फायदेमंद फायदेमंद है या घाटेमंद है? ये बताओ। फायदेमंद है। तो इस प्रकार से मतलब अगर हम फसलों को एक से अधिक फसल को तो लगा रहे हैं, एक से अधिक फसल को तो लगा रहे हैं, लेकिन एक निश्चित क्रम में लगा रहे हैं। काय में लगा रहे हैं बेटा? निश्चित क्रम में या एक फिक्स्ड पैटर्न में या फिक्स्ड अरेंजमेंट में लगा रहे हैं। तो इस लगाने के तरीकों को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हम फसलों को मिक्स्ड करके लगा दे रहे हैं या बिना किसी अरेंजमेंट के लगा दे रहे हैं तो क्या कहलाएगा? बिना किसी अरेंजमेंट के क्या कहलाएगा? मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या कहलाएगा? मिक्स्ड। लेकिन अगर हम फसलों को किसी अरेंजमेंट में लगा रहे हैं, काय में लगा रहे हैं? किसी अरेंजमेंट में, किसी एक पैटर्न में लगा रहे हैं, सोच समझ के लगा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरक्रॉपिंग। दोनों के बीच की डेफिनेशन समझ में आई? चलो उदाहरण के लिए क्या है, इसमें भी आपको देखो दो या दो से अधिक फसलें दिख रही हैं। ये है हमारा गेहूं। ये क्या है बेटा? हमारा गेहूं। वो गेहूं के साथ हमने लगा दिया क्या? सरसों। ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ इस सरसों का पौधा आ गया, यहाँ सरसों का पौधा आ गया, यहाँ आ गया, नहीं आया। वो काय में आ रहा था? मिक्स्ड क्रॉपिंग में आ रहा था। इसमें हमने क्या है कि सर सरसों के लिए अलग कोना और गेहूं के लिए अलग जगह। तो ये हमारी क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग, सॉरी इंटरक्रॉपिंग। ये क्या है? हमारी इंटरक्रॉपिंग। अब इंटरक्रॉपिंग लगाओगे आप तो इसमें हमको क्या रखना पड़ेगा? अरे क्या रखना पड़ेगा? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट काय का? कतारों का। काय का अरेंजमेंट? कतारों। कतारों को क्या बोलते हैं? रो। कतारों क्या बोलते हैं? रो। तो ये अलग अलग रो में हमने अलग अलग प्रकार की फसलें लगाई हैं, इनका हिसाब हमको रखना पड़ेगा। अगर आपको गेहूं के साथ सरसों बोनी है, क्या बोनी है? गेहूं के साथ क्या बोनी है? सरसों। तो गेहूं की बेटा हम 9 पंक्तियां लगाएंगे। कितनी पंक्तियां लगाएंगे? कितनी लगाएंगे? 9। और 9 पंक्ति के बाद फिर हम काय की लगाएंगे? एक पंक्ति सरसों की। अरे फिर काय की लगाएंगे? अरे फिर काय की लगाएंगे? सरसों। समझ में आ रहा? इसमें लगा हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो। कितनी पंक्ति लगाएंगे हम गेहूं की? 9। और 9 के बाद फिर कितनी? एक सरसों की। फिर हम 9 काय की लगाएंगे, फिर एक काय की लगाएंगे, फिर 9 काय की लगाएंगे और फिर काय की लगाएंगे। अब आपको अगर मान लो सरसों में कुछ देना है तो सिर्फ आप इस पंक्ति में डाल दो, है ना, या तो इसमें पाइप डाल दो तो इसमें सिंचाई हो जाएगी, या इसमें यूरिया डालना है तो इसमें इसी लाइन में छिड़क दो। इसकी कटाई करनी है तो सीधा अपन ने हार्वेस्टर लेके इस लाइन में चलवा दिया, या आपने हाथ से काट रहा है तो हाथ से काट लिया। तो यहाँ पे आपकी व्यवस्थाएं हो गई कि नहीं हो गई? अरे हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए कौन सा क्रम है? इसलिए कौन सा क्रम है? व्यवस्थित क्रम है। कौन सा क्रम है? व्यवस्थित क्रम है। उदाहरण के लिए क्या है बेटा? उदाहरण के लिए गेहूं के साथ सरसों। याद रखना, जब आप मिक्स्ड क्रॉपिंग को, सॉरी, जब आप इंटर क्रॉपिंग को लिखोगे तो बीच में काय का निशान लगेगा? अरे काय का निशान लगेगा? प्लस। मतलब अगर आपको अब भविष्य में कभी भी दो फसलों के बीच में धन का साइन लगा है, समझ जाना कौन सी प्रकार की खेती है? कौन सी खेती है? इंटर क्रॉपिंग। कौन सी खेती है? इंटर क्रॉपिंग हमारी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा, इंटरक्रॉपिंग के जो है वो यील्ड डायनामिक्स क्या है, इंटरक्रॉपिंग की शर्तें क्या है, इसके नियम क्या है, इसके सिद्धांत क्या है। ठीक है क्या? चलिए सबसे पहले आ जाएगा बेटा हमारा समांतर या सस्य या पैरेलल क्रॉपिंग। पहला क्या जाएगा बेटा? पैरेलल क्रॉपिंग। आपने कुछ दो ऐसी फसलों का चुनाव किया है, कैसी फसलों का चुनाव किया है? जिनके बीच में किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं है। समझ में आया?
पैरेलल मतलब समझते हो क्या होता है? पैरेलल मतलब समांतर रेखाएं, मतलब ऐसी रेखाएं जो कभी मिलेंगी, मिलेंगी नहीं कि मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, ऐसी रेखाएं जो कभी ना मिले उनसे हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। तो ऐसी फसल जो ये अपनी अलग बढ़ रही है और ये अलग बढ़ रही है, इससे इसको कोई मतलब नहीं, इससे इसको कोई मतलब नहीं, इस प्रकार की जो हमारी इंटरक्रॉपिंग रहेगी वो हम क्या कहेंगे? उससे हम बोलेंगे क्या? पैरेलल क्रॉपिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे? समांतर, क्या बोलेंगे? समांतर सस्यन। अरे समझ में आया क्या? समांतर सस्यन में दो ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है जिनके बीच में जीरो कंपटीशन होता है। कितना कंपटीशन? जीरो कंपटीशन। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं तो मक्के के साथ क्या लगा सकते हो? उड़द और मूंग। मक्के के साथ क्या लगा सकते हैं बेटा? उड़द और मूंग, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार देखो, दूसरा प्रकार आ जाएगा बेटा हमारा क्या? सहचर या कंपेनियन क्रॉपिंग। क्या है बेटा? सहचर और कंपेनियन क्रॉपिंग। सहचर और कंपेनियन क्रॉपिंग में क्या है? इस प्रकार की जो फसल प्रणाली रहेगी, इसमें इस फसल की जितनी पैदावार होती है अकेले में वही अभी होगी, और इस फसल की जितनी क्रॉपिंग की पैदावार होती है वो अभी होगी। अब मान लीजिए आपका गेहूं निकलता है 20 क्विंटल। कितना निकलता है? 20 क्विंटल। तो गेहूं कितना निकलेगा? 20 क्विंटल ही निकलेगा। सरसों निकलता है आपका 5 से 7 क्विंटल, तो सरसों कितना निकलेगा? 5 से 7। मतलब दोनों क्रॉपिंग की जो ईल्ड होगी, दोनों क्रॉप का जो उत्पादन होगा वो काय के बराबर होगा? जब हम इनको अलग लगाते हैं तब होता है जितना उतना ही। अरे समझ में आया? दो बच्चे एक ऐसे बैठे हैं, एक 8 घंटा पढ़ता है और एक 2 घंटे पढ़ता है। तो अगर साथ में भी बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो 8 घंटा वाला 8 का पढ़ेगा और 2 घंटे वाला 2 का। ऐसा नहीं कि यार ये 2 घंटे में उठ गया तो मैं भी उठ जाऊं। इनके बीच में क्या है? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया क्या? तो दूसरा प्रकार हो गया कंपेनियन क्रॉपिंग। अगर कौन सा प्रकार हो गया? कंपेनियन। दूसरा कौन सा प्रकार? कंपेनियन। एक हमारा पैरेलल क्रॉपिंग, दूसरा कौन सा? कंपेनियन। तीसरा हो जाएगा बेटा सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। कौन सा? सिनर्जिस्टिक। खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला, ये वाली जो लाइन है ना, सुनी होगी। मतलब क्या है कि 3 लोग बैठे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो 3 लोगों में देख देख के तीसरे वाले को भी टेंशन होने लगी कि भैया एक काम करो, हम भी पढ़ लो, नहीं तो हमारा तो इस बार जो है वो राम नाम। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि 2 लोगों को देख के तीसरे का भी क्या हो गया? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो जब हम ऐसी फसलों का चुनाव करें जिनको अगर हम अकेले में लगाएं, अगर इन तीनों का अलग अलग कर देते तो ये बिल्कुल नहीं पढ़ता। अगर हम तीनों का अलग कर देते तो जिसका मन नहीं है पढ़ने का वो नहीं पढ़ रहा। वो कब पढ़ रहा है? वो जब पढ़ रहा है जब उसने साथ में 2 लोगों को पढ़ते हुए देखा। तो अगर हम मान लो 2 फसलों का चुनाव करें जिनको अगर हम अलग अलग लगाएं तो उसका उपज कम है और उसकी उतनी है जितनी होती है वो। लेकिन अगर दोनों को साथ में लगा दिया तो उनकी उपज जितनी होती है उससे भी कहां बढ़ जाए? ऊपर बढ़ जाए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब जब दोनों साथ आपस में मिले तो इस तरीके से इनमें जो है वो उत्पादन हुआ कि उनकी जो अलग अलग का उत्पादन था उस उत्पादन से इन दोनों का उत्पादन क्या है बेटा? बढ़ गया। समझ में आया? तो इस प्रकार की क्रॉपिंग को क्या बोलेंगे? सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। जो अंतर सस्यक मतलब इंटर क्रॉपिंग का एक हमारा क्या है बेटा? ये सिस्टम है। समझ में आया? तो कितने सिस्टम हो गए? 3 सिस्टम हो गए इंटर क्रॉपिंग के। पैरेलल क्रॉपिंग, दूसरा कंपेनियन क्रॉपिंग, और तीसरा सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। उदाहरण देख लेते हैं। मक्का के साथ उड़द और मूंग लगाओगे तो क्या कहलाएगा? मक्का के साथ उड़द और मूंग क्या कहलाएगा? पैरेलल या फिर समांतर सस्यन। दूसरा हो जाएगा बेटा सहचर सस्यन। इसमें क्या हो जाएगा? गन्ने के साथ आलू, प्याज या सरसों। तो गन्ने का जितना है वो अपने हिसाब से चलेगा, आलू की जितनी उपज है वो अपने हिसाब से देगा। और अगर आपने गन्ने के साथ आलू लगा दिया, मतलब ठंड के गन्ने के साथ, कौन से गन्ने के साथ? शरदकालीन गन्ने के साथ आपने आलू लगा दिया तो आलू जो है वो अपने उत्पादन को बढ़ा देगा और गन्ने का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो 3 प्रकार की आपने क्रॉपिंग देखी। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट जल्दी बताइए। नहीं है तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा हम काय के प्रकार? इंटरक्रॉपिंग के प्रकार। अरे काय के प्रकार? इंटरक्रॉपिंग के प्रकार। ये आपको यहाँ पे सरल लग रहा है क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जब कल मैं आपसे पूछूंगा तो आप जो है वो घूम जाओगे कि सर काय का क्या था, किसका में कैसा था। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका रिवीजन। रिवीजन करोगे, इस क्लास को एक बार और देख लेना, है ना, तो आपको ये समझ में जाएगा। चलिए स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? क्या होती है? स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या है बेटा? जब हम 2 अलग अलग फसलों की क्या है एक या एक से अधिक रो को एक साथ लगा दें। मान लीजिए आपने 4 से 5 कतारें लगा दी एक दूसरी फसल की और 4 से 5 फसल लगा दी आपने किसी दूसरी फसल की, तो ये क्या कहलाता है हमारा? स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब होती है पट्टी। स्ट्रिप मतलब क्या होती है? पट्टी। तो पट्टी में आपने फसल लगाई है।
4 से 5 कतारें हो गई इसकी, तो एक पट्टी बन गई। फिर दूसरी पट्टी आपने दूसरी फसल की लगा दी, फिर आपने इसी फसल की लगा दी। तो पट्टियों में जब हम फसल लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा बेटा, स्ट्रिप क्रॉपिंग। उदाहरण के लिए क्या है, मूंगफली और अरहर। अरे मूंगफली और अरहर क्या हो जाएंगी, स्ट्रिप क्रॉपिंग। मूंगफली और अरहर क्या हो जाएंगी, स्ट्रिप क्रॉपिंग। मूंगफली की 6 कतारें और अरहर की कितनी कतारें, 4। अभी आपने क्या पढ़ा था, इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में रेशियो क्या रहता है, 9 रेशियो मान लो 1, ये हो जाएगा 2 रेशियो 1। इसमें एक फसल की तो पट्टी बन जाएगी लेकिन दूसरी फसल की पट्टी नहीं बनेगी क्योंकि सिर्फ एक कतार है उसकी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बेटा 6 रेशियो 4 कर दूं, क्या कर दूं, 6 रेशियो 4, एक फसल की 6 कतारें और दूसरी फसल की 4 कतार, तो पट्टी का रूप ले लेगी क्या वो। स्ट्रिप क्रॉपिंग में और इंटर क्रॉपिंग में ये अंतर होता है, समझ में आया क्या। इंटर क्रॉपिंग में मुख्य फसल तो आपकी ज्यादा रो रहेगी लेकिन आपकी जो दूसरी फसल रहेगी, सहायक फसल रहेगी, उसकी एक कतार रहेगी। लेकिन स्ट्रिप क्रॉपिंग में दोनों की जो है वो कतारें एक से अधिक होती यहां तक समझ में आया। चलिए दूसरा हो जाएगा बेटा हमारा रो या फिर पैरेलल इंटर क्रॉपिंग। रो और पैरेलल इंटर क्रॉपिंग हो जाएगा कि अलग अलग वो हमारी आदित्यों की फसल को, जिनके बीच में क्या है बेटा, जीरो स्पर्धा है, जिनके बीच में क्या है, जीरो स्पर्धा है, उनको हम एक एक पट्टी के रूप में, एक कतार इसकी, एक कतार इसकी, फिर एक कतार इसकी, एक कतार इसकी, मतलब 1:1 के रूप में लगाएंगे। तो ये क्या कहला देगा हमारा, रो इंटर क्रॉपिंग। क्या कहलाएगा, रो इंटर क्रॉपिंग। क्या कहलाएगा ये, रो इंटर क्रॉपिंग। ये हमारा स्ट्रिप इंटर क्रॉपिंग, ये हमारा रो इंटर क्रॉपिंग, और तीसरा हो जाएगा एले इंटर क्रॉपिंग। मान लीजिए आपने इस बार बगीचा लगाया आम का, काय का लगाया है, आम का। अब आम को बेटा 5-5 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। कितनी मीटर की दूरी पे लगाते हैं, 5-5 मीटर या 3-3 मीटर, मतलब 10 से 15 फीट की दूरी पे लगाते हैं। 10 से 15 फीट मतलब एक ये लाइन तो दूसरी वो लाइन, इतने बीच का हिस्सा हमारा खाली रह जाता है, रह जाता है कि नहीं। अब आम हमारी एक वर्षीय फसल है या बहुवर्षीय फसल है, बहुवर्षीय फसल है, तो सर हम 8 साल या 2 साल या 4 साल तो इंतजार करेंगे नहीं, जब तक हम बीच में क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल फसल लगा देते हैं। कौन सी फसल लगा देते हैं, नॉर्मल फसल लगा देते हैं। तो जब बागवानी वाली फसलों के बीच में, काय के बीच में, बागवानी या हॉर्टिकल्चर क्रॉप फसलों के बीच में हम कुछ समय के लिए छोटी फसलें लगा देते हैं, इस प्रकार की खेती को हम गलियारा खेती या एले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गलियारा खेती या फिर एले क्रॉपिंग। याद रखना है, इसमें आपको क्या करना है बेटा, लंबी आयु वाली फसलों के बीच में, लंबी आयु वाली फसलों के बीच में छोटी आयु वाली फसल लगा देनी है। 3 चीजें याद रही, इंटरक्रॉपिंग के प्रकार, एक स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, रो इंटरक्रॉपिंग, और फिर हमारा एले इंटरक्रॉपिंग। याद रहेगा क्या, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। उदाहरण के लिए यहाँ देख सकते हैं, किन्नू के बगीचे में गेहूं लगा है, गाय के बगीचे में, संतरा या किन्नू के बगीचे के बीच में क्या लगा दिया है आपने, गेहूं की खेती जो है वो कर दी है। अब आ जाती है बेटा हमारे पास नेक्स्ट, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। कौन सी क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी। स्टोरी मतलब समझते हो, स्टोरी मतलब होता है मंजिल। स्टोरी मतलब क्या होता है, अरे एक स्टोरी घर, 2 स्टोरी घर, 3 स्टोरी घर, ऐसे होता है कि नहीं होता है, 1 मंजिल घर, 2 मंजिल घर, 3 मंजिल घर। तो जब हम फसलों को अलग अलग ऊंचाई की लगा दें, एक ही खेत में क्या करें हम, फसलों को, अब मान लो सर हमारे पास इतनी जगह है, ठीक है, ये हमारा खेत है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक फसल को बो दिया, ठीक है, और इसी हाइट वाली हमने यहाँ पे दूसरी फसल को बो दिया, ठीक है। तो एक खेत में कितनी फसल आई, कितनी फसल आई, 2 फसल आई। अब अगर मान लो इसी की जगह पे सर मैंने ऐसा किया कि एक फसल को ऊंची हाइट वाली को मैंने यहाँ लगा दिया, पूरे खेत में ऊंची हाइट वाली को लगा दी, ठीक है क्या। अब इसके नीचे हाइट वाली को मैंने इसके बाजू में लगवा दिया, इसकी हाइट इससे कम है, तो और फिर इसके बाद मैंने अगली फसल ली और कम हाइट वाली, वो मैंने और इस खेत में लगा दी। मतलब मंजिल क्या है इनकी, अलग अलग है, ठीक है। पहली हाइट, पहली फसल की हाइट इतनी, दूसरी की इतनी, तीसरी की इतनी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, ये छोटा जो आपको पौधा दिख रहा है, ये पाइनएप्पल का है, काय का, ये पाइनएप्पल का, जिसकी हाइट क्या है, उससे कम हाइट के लिए आपने कोको लगा दिया, कोको है जिससे चॉकलेट बनती है, ठीक है। फिर उससे और हाइट के लिए आपने क्या लगा दिया, काली मिर्च। क्या लगा दिया आपने, काली मिर्च, और काली मिर्च के ऊपर आपने लगा दिया क्या बेटा, नारियल का पौधा। तो उतनी ही जगह में आपकी 4 फसलें लग गई। अरे लग गई कि नहीं लग गई, मतलब प्रॉफिट आपका ज्यादा, प्रॉफिट क्या हुआ, ज्यादा। तो अलग अलग हाइट वाली फसलों को कैसी बेटा,
भूमि में किसी निश्चित क्षेत्रफल में एक ही समय में अलग अलग हाइट की फसलों को एक साथ लगा देना क्या कहलाता है? मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। क्या कहलाता है? मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग या बहुमंजिला खेती। क्या कहलाता है? बहुमंजिला खेती। ये खेती हमारी मुख्यतः बेटा कर्नाटक और केरला में की जाती है। कहाँ की जाती है? कर्नाटक और केरला में की जाती है। जैसे इस तरीके से हम अपने खेत का पूरी तरीके से उपयोग कर लेते हैं। समझ में आया क्या? ये हमारी मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, ये बहुमंजिला खेती जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप हो जाएगी बेटा हमारी नर्स क्रॉप। क्या हो जाएगी? नर्स क्रॉप। नर्स क्रॉप क्या होती है कि जो हमारी ऐसी फसल जो हमारी दूसरी फसल को सहारा देने का काम करती है, इसकी देखभाल करती है। नर्स का काम क्या होता है? देखभाल करने का। अब मान लीजिए आपने जो है वो मक्के के खेत में मटर लगा दिया, तो मटर का जो बेल है वो कहाँ चढ़ जाएगी? मक्के के खेत पे। उनको सहारा देने का काम कर रही कि नहीं कर रही? अरे सहारा देने का काम कर रही कि नहीं कर रही? तो इस प्रकार की फसल क्या कहलाती है? हमारी नर्स क्रॉप। क्या कहलाती है बेटा? नर्स क्रॉप। कंपेनियन क्रॉप पढ़ लिया हमने, ऑग्यूमेंट क्रॉप मैं अभी आपको बता चुका हूं, है ना। इसके साथ साथ बेटा अब आ जाएगी हमारी नेक्स्ट सिक्वेंशियल अरेंजमेंट। क्या जाएगा? हमारी सिक्वेंशियल अरेंजमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक जगह पे या जगह पे हमें को किस तरीके से फसल लगानी है। मैंने आपको जब पढ़ाना चालू किया था क्रॉपिंग पैटर्न, तो मैंने बताया था क्रॉपिंग पैटर्न को बेटा हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। कितने तरीके से पढ़ेंगे? 3 तरीके से, या इसके 3 प्रकार से हमने इसको बांटा है। वो 3 प्रकार हमारे कौन कौन से थे? वो 3 प्रकार थे हमारे क्रॉपिंग पैटर्न के। एक था हमारा स्पाशियल, एक था हमारा सिक्वेंशियल और एक था हमारा क्रॉप रोटेशन। ये हमारे 3 तरीके थे। तो अभी हमने स्पाशियल अरेंजमेंट देख लिया। स्पाशियल मतलब खेत में किस तरीके कितने तरीके से हम जो है वो फसल लगा सकते हैं। तो आपने देख लिया कि सर पट्टी में लगा सकते हैं, मंजिलों के हिसाब से लगा सकते हैं, एक साथ मिला के लगा दो, बाद में मिला दो, लगा सकते हैं कि एक खेत में एक ही फसल लगा दो। तो ये हमारा कौन सा अरेंजमेंट था? स्पाशियल। कौन सा अरेंजमेंट था? स्पाशियल। अब हो सकता है, अब हम पढ़ेंगे कि एक समय पे कितनी फसल हमारे पास हो सकती है। ठीक है क्या? एक फसल को हम समय के हिसाब से कितने प्रकार से लगा सकते हैं। हो सकता है आपने एक फसल लगाई बस और छोड़ दिया खेत, एक साथ आपने 2 फसल लगाई, पहले को पहले बोया, दूसरे को 10 दिन बाद बोया। ये भी प्रकार हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आज आपने बो दी सर एक फसल, 4 महीने में वो पक्के तैयार होने वाली थी, पक्के तैयार हुई उससे पहले ही हमने एक फसल और लगा दी। तो अब हम समय के हिसाब से फसलों का प्रकार देखेंगे। अभी हमने एरिया के हिसाब से फसलों का प्रकार देखा, अब हम काय के हिसाब से देखेंगे? समय के हिसाब से फसल लगाने के तरीके। अब